हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गाइस। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे, दिख रहा होगा थंबनेल में स्वामी आत्मानंद स्कूल राजनांदगांव रिक्रूटमेंट 2022 यानी 2022 का स्वामी आत्मानंद स्कूल राजनांदगांव के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। किस तरीके का है पोस्ट, कितने नंबर ऑफ पोस्ट है, कौन है एलिजिबल, इन सभी चीज़ों के बारे में आपसे बात की जाएगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि गाइस, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर। ओके गाइस, तो चलिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके का है पोस्ट और कौन है यहाँ पर एलिजिबल। सबसे पहले हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन में टोटल नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में बात करेंगे आपसे। पोस्ट के बारे में बात करने के बाद फिर हम देखेंगे यहाँ पे कि कौन है एलिजिबल, किस तरीके के पोस्ट रखे गए हैं सब। ठीक है, चलिए अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये है आपका जिला शिक्षा अधिकारी राजनांदगांव का ये आपका कंप्लीट ऑफिशियल नोटिफिकेशन। यहाँ पे आप देख सकते हो मेंशन किया गया है, राजनांदगांव जिले में संचालित 12 स्वामी आत्मानंद स्कूलों के लिए, इंग्लिश मीडियम स्कूलों के विभिन्न शैक्षणिक पदों पर संविदा नियुक्ति हेतु छत्तीसगढ़ के मूल निवासी योग्यताधारी आवेदकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। चलिए, अब कब तक इसका डेट रखा गया है तो 12 अगस्त इसका लास्ट डेट रखा गया है। अब आते हैं हम यहाँ पे वैकेंसीज के ऊपर। सबसे पहले व्याख्याता पोस्ट, विषय हिंदी, माध्यम अंग्रेजी, अनुसूचित जनजाति एक पोस्ट है, उसके बाद अनारक्षित 2 है। टोटल पोस्ट यहाँ पे रखे गए हैं 3 और संविदा पे जो आपकी मंथली सैलरी होगी वो होगी 38,100। रिक्वायरमेंट क्या है, योग्यता की बात करूं तो व्याख्याता के लिए जितने पोस्ट हैं सभी में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी माध्यम में संबंधित विषय में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी के साथ स्नातकोत्तर आदि और बीएड प्रशिक्षित, यानी कि आपको पीजी प्लस बीएड रिक्वायर्ड है। किसके लिए, व्याख्याता के लिए। सबसे पहला हमने देखा हिंदी के लिए सेम कैटेगरी है, अंग्रेजी के लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे 6 रखे गए हैं। संस्कृत के लिए 2 पोस्ट है, कॉमर्स के लिए 6 पोस्ट है, जीव विज्ञान के 2 पोस्ट है, गणित के लिए 2 है, सामाजिक विज्ञान के लिए यहाँ पर 2 पोस्ट रखे गए हैं। सभी के लिए सैलरी 38,100। नेक्स्ट आता है प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला और प्राथमिक शाला। पूर्व माध्यमिक शाला में अगर हम आपसे बात करें तो अंग्रेजी मीडियम के 5 पोस्ट रखे गए हैं। अगेन इनकी भी सैलरी रहेगी आपके व्याख्याता की तरह, लेकिन यहाँ पर जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो रखा गया है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी माध्यम में किसी संकाय में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी के साथ पीजी स्नातकोत्तर, उसके बाद बीएड के साथ टीईटी यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आप क्वालिफाइड होने चाहिए। क्लियर है, तो ये क्राइटेरिया रखा गया है आपका माध्यमिक शाला के प्रधान पाठक के लिए। नेक्स्ट है प्राथमिक शाला के प्रधान पाठक अंग्रेजी मीडियम, इनकी सैलरी रखी गई है 35,400 और क्राइटेरिया सेम मेंशन किया गया है, स्नातक परीक्षा होना चाहिए 2nd क्लास मिनिमम, इसके अलावा बीएड होना चाहिए, डीएलएड होना चाहिए, डीएड होना चाहिए और टीईटी जरूरी है। क्या रहेगा, ठीक है। अब हम अगर बात करते हैं शिक्षक का, तो शिक्षक के लिए देखिए यहाँ पे शिक्षक भी आपके 4 कैटेगरी में मेंशन किए गए हैं। चारों की सैलरी जो है यहाँ पे 35,400 रखी गई है। सब्जेक्ट अलग अलग है, गणित है, विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, अंग्रेजी है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करूं तो 4 है आपका गणित के लिए, विज्ञान के लिए 5 है, सामाजिक विज्ञान के लिए 8 है, अंग्रेजी के लिए 9 पोस्ट। यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, संबंधित विषय में अंग्रेजी माध्यम से। क्लियर रहेगा। नेक्स्ट है कंप्यूटर शिक्षक के लिए, तो कंप्यूटर शिक्षक में टोटल 3 पोस्ट रखे गए हैं और यहाँ पर आप बीसीए कर रखे हैं या फिर कंप्यूटर में इंजीनियरिंग कर रखे हैं, बीएससी आईटी कर रखे हैं, या फिर आप बीई बीटेक कर रखे हैं कंप्यूटर में या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए बीएड रिक्वायर्ड यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट पोस्ट आता है असिस्टेंट टीचर का, तो असिस्टेंट टीचर के लिए टोटल वैकेंसी इंग्लिश मीडियम के लिए 29 रखी गई है। सैलरी है 25,300 रुपए और मिनिमम 50% के साथ ग्रेजुएशन मांगा गया है। इसके अलावा बीएड, डीएलएड एवं टीईटी होना रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट है आपका ग्रंथपाल का, ग्रंथपाल के लिए यहाँ पे 1 पोस्ट है, 22,400 की सैलरी रहेगी। यहाँ पे आपको मिनिमम हायर सेकेंडरी होना चाहिए यानी 10+2 होना चाहिए। इसके अलावा पुस्तकालय विज्ञान यानी कि लाइब्रेरी साइंस का सर्टिफिकेट होना चाहिए, डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। क्लियर रहेगा। चलिए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 90। ध्यान रखेंगे गाइस, 90 पोस्ट है यहाँ पर और 90 पोस्ट के लिए आपको 12 अगस्त तक का आवेदन का अंतिम टाइम रखा गया है। ठीक है, अब चयन कैसे होगा तो ध्यान रखिएगा। आवेदन के लिए यहाँ पर इस नोटिफिकेशन के अंत में फॉर्म लगाया गया है, फॉर्म को आप भरेंगे, अटेस्टेड करेंगे सारे डॉक्यूमेंट्स को, सेल्फ अटेस्टेड करने के बाद 12 अगस्त तक का यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप चयन प्रक्रिया की बात करेंगे तो चयन प्रक्रिया जो है, चयन प्रक्रिया है आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर और आपसे पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर यहाँ पे चयन प्रक्रिया दी गई है।
मिनिमम एज की बात करूं मैं तो 21 ईयर्स होना चाहिए मिनिमम एज, और मैक्सिमम यहाँ पे रहना चाहिए 35 ईयर्स। शासन के द्वारा यानी छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा यहाँ पे मैक्सिमम एज में यानी कि ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाएगी ओबीसी और एससी एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट रहेगा। चलिए अब यहाँ पर आपको मेंशन कर दिया गया है कि चयन का जो आधार है वो किस तरीके से होगा। तो चयन का आधार यहाँ पे 10th के मार्क्स का कितना वेटेज मिलेगा, 12वीं के मार्क्स का कितना वेटेज मिलेगा, स्नातक का कितना मिलेगा, स्नातकोत्तर का कितना मिलेगा, इसके आधार पर आपका चयन किया जाएगा। अगर वो लोग चाहें तो वहां पे इंटरव्यू कनेक्ट भी कर सकते हैं, वॉक इन इंटरव्यू होगा आपका, ठीक है। ध्यान रखिएगा, आपको अगर फॉर्म चाहिए, फॉर्म आप कहां से डाउनलोड करेंगे, उसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट दिया गया है, डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट है www.rajnandgaon.nic.in से डायरेक्ट आप यहां पर अपलोड कर सकते हैं। यहां से डाउनलोड करके फिर आप सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच करके इस फॉर्म को भेज सकते हैं, ठीक है। चयन प्रक्रिया का जो आधार बनाया गया है उसके आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। मेरिट लिस्ट तैयार करने के बाद आपको वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा, ओके। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि ऑफिशियल वेबसाइट राजनांदगांव डिस्ट्रिक्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाके रिक्रूटमेंट के पोर्टल पे जाकर के आप यहाँ से देख सकते हैं। वीडियो जैसे ही अवेलेबल होगा चैनल पे ऑफिशियल वेबसाइट आपको दे दी जाएगी, ठीक है। चलिए, आवेदन के प्रारूप इस तरीके से रहेंगे। आवेदन के प्रारूप जो है यहाँ पर आपको मेंशन किया गया है, आप इस तरीके से आवेदन कर सकते हो, क्लियर है। तो ये था आज का स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ राज्य के स्थायी निवासियों के लिए रिक्रूटमेंट का अपडेट। बहुत ही जल्द मिलेंगे हम लोग एक नए अपडेट में, बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें।